नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एजेंडाधारी पत्रकारों की वो खौफनाक साजिश दिखाएंगे जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हरियाणा के एक ज़िले मावात का एक कस्बा है नूह, जहां सावन के सोमवार को जलाभिषेक यात्रा को लेकर निकल रहे हजारों श्रद्धालुओं पर समुदाय विशेष के लोगों ने हमला कर दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि नूह में श्रावण सोमवारी शोभा यात्रा पर हमला और दंगा फैलाने की साजिश सुनियोजित थी, जिसके तहत धार्मिक स्थलों पर पत्थरबाजी और आगजनी हुई। पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, थानों को फूंकने की कोशिश की गई। दंगा साजिश के तहत किया गया, ये बात वहां की पुलिस, गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कही है। यह हिंसा ठीक वैसी ही थी जैसे दिल्ली में किया गया था, और इस हिंसा में भी वही पिद्दी चाटुकार लेफ्ट मीडिया के पत्रकार दंगाइयों को ही पीड़ित साबित करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। अब मैक्सेसे वाले रवीश कुमार को ही देख लीजिए। इस आदमी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला है जिसमें उसने ज़बरदस्ती एक मोनू मानेसर नाम के गौरक्षक को टारगेट किया है, और बड़ी ही बेशर्मी से पूरे वीडियो में इस आदमी ने सारे मामले को ऐसे दिखाया है जैसे कि एक मोनू मानेसर ने ही हजारों लोगों का सेंटिमेंट आहत कर दिया और हजारों की संख्या में दंगाइयों की भीड़ सड़क पर उतर आई। इसलिए उस जमात को इतनी छूट तो मिलनी ही चाहिए थी कि वो हजारों हिंदुओं का खून बहा सकें। रवीश कुमार ने बेशर्मी की हद तो तब पार कर दी जब इस पूरे वीडियो में उसने एक बार भी पत्थरबाजों के लिए एक शब्द नहीं बोला, और गुड़गांव की 30,000 कंपनियों के सीईओ को उस हिंसा का जिम्मेदार बता दिया। आप खुद सुन लीजिए। हम तो यह भी नहीं जानते कि गुरुग्राम का अमीर क्लास खुद इस नफरत को फैलाने में कितना शामिल है। आज के दौर में अंदाजा ही लगा सकते हैं कि यहां के कई अमीर लोग अपने बच्चों को विदेश भेजने की प्लानिंग कर ही रहे होंगे। ये चालू लोग हैं। सोचिए, गुरुग्राम भारत के सबसे अमीर शहरों में से एक है। 30,000 कंपनियां हैं यहां। अगर 30,000 सीईओ नफरत की इस राजनीति के खिलाफ बोल देंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, मगर वो सब अपनी अपनी चुप्पी और डर के कारण इस अपराध में शामिल है, भागीदार हैं। इस मामले को लेकर मोनू मानेसर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि यही वो शख्स है जिसने दंगा भड़काया, लेकिन सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मोनू अपराधी है। उस पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन जिस वीडियो में दंगा भड़काने की बात कही जा रही है वो गलत है। मैंने भी वीडियो देखा है, उसमें दंगा भड़काने वाली कोई बात नहीं है। हालांकि पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मोनू की तलाश की जा रही है। लेकिन अब आते हैं एजेंडाधारी पत्रकारों पर, जो मोनू से लेकर तमाम इतिहास, भूगोल, भूत, भविष्य और वर्तमान पर लंबा चौड़ा भाषण झाड़ रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही दंगे की खबरों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ये वही मैग्सेसे विजेता एजेंडाधारी पत्रकार हैं जो कल तक मुख्य मीडिया का हिस्सा हुआ करते थे। जब तक मेन स्ट्रीम में इनका एजेंडा चलता रहा, बौद्धिक फिदाइन बनकर ज्ञान का बम टीवी पर फोड़ते रहे। अब एजेंडाधारी पत्रकारों का कुनबा नूह दंगे पर अभियान चलाकर दंगे को गिद्ध बनकर मांस की तरह निचोड़ रहा है ताकि अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सके। फेसबुक, ट्विटर समेत तमाम सोशल मीडिया के जरिए ये दलाल पत्रकारों का कुनबा नूह दंगे पर अपने आका को खुश करने में लगा है, जो 2014 से केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद से बौद्धिक फिदाइन बना हुआ है और जहां भी जैसे भी मौका मिल रहा है अपने एजेंडे को साजिश का अमली जामा पहनाकर उसको अपनी दलाली के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मारीच बनकर लंकेश पुरस्कार धारण करने वाले मैग्सेसे दादा ने मोनू पर डॉक्यूमेंट्री कर दी, लेकिन मजाल है कि एक शब्द सोमवारी शोभा यात्रा पर पथराव, पुलिस पर छत से पथराव, थाना फूंकने की कोशिश पर कुछ बोल दे। राजनीतिक दलों से प्रतिशत, गाड़ी, बंगला, फ्लैट, विदेश टूर, शराब, शबाब और कबाब के लिए दलाल पत्रकारों का सिलेक्टिव पत्रकारिता का यह अभियान उनकी हर रिपोर्ट में एक्सपोज हो रहा है, जो अपनी रिपोर्ट के जरिए न सिर्फ सन की स्थिति में पहुंच चुका एक तरफा एजेंडाधारी पत्रकारों का कुनबा एक्सपोज हो रहा है, बल्कि उन्हें और उनकी रिपोर्टिंग पर प्रतिक्रिया के जरिए आम लोग जवाब दे रहे हैं। जिस तरह से ये किसी खबरों को देखते हैं और उसे जनता को दिखाने का इनका जो नज़रिया है, इनके नज़र में वो पहला और आखिरी सच होता है। इनका बस चले तो डंडे के जोर पर अपनी रिपोर्ट को सबसे सही कबूल करवाएं। नूह दंगा मामले में भी ये वही कर रहे हैं। ये वही एजेंडाधारी पत्रकार हैं जो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में रहते हुए पूर्व की सरकारों में रहकर हर सरकारी योजनाओं और डील में दलाली का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। सरकारी खर्चे पर खूब विदेश घूमे, अकूत संपत्ति दलाली के जरिए कमाई, कुकर्मों का कोई मौका नहीं छोड़ा। केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान तो मेन स्ट्रीम मीडिया में एक छत्र राज किया और इस दौरान अपनी तानाशाही का खूब परचम लहराया। खुलेआम टीवी डिबेट में सरकार को डिफेंड करने की बात कहते देखे गए। पत्रकारिता जगत में जो इनकी गैंग का हिस्सा नहीं बना, उन्हें न सिर्फ नौकरी से निकाला बल्कि किसी दूसरे संस्थान में नौकरी नहीं लगने दी।
अपने अहंकार में चूर और व्यंग बाण से प्राण लेने तक की चेष्टा करने वाला यह कुनबा आज हाशिए पर खड़ा है। लेकिन मजाल है कि अकड़ ढीली पड़ जाए और साजिश में कोई कमी आए। आखिर हो भी क्यों? विपक्षी पत्रकारों की गोदी में बैठकर मौज मस्ती का मौका आज भी मिल रहा है, जो कल सत्ता पक्ष की गोदी में बैठकर ले रहे थे। हाँ, सत्ता की हनक थोड़ी कम ज़रूर हुई है, उसी को बताने के लिए छटपटा रहे हैं। एजेंडाधारी दलाल पत्रकारों को अपनी शानो शौकत में बट्टा लगने का अंदेशा तो 2014 से 2 साल पहले हो गया था, जो रोज नए घोटालों में घिरने वाली यूपीए सरकार और उनके प्रतिनिधियों को टीवी डिबेट में डिफेंड करते थे। गोदी मीडिया चिल्लाने वाले ये बौद्धिक फिदाइन 2013 में दिए गए अब की बार मोदी सरकार के नारे से ही सहम गए थे। उसके बाद से ही साजिश की शुरुआत हो गई थी, जब 2014 के लोकसभा चुनाव से काफ़ी पहले गुजरात के पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को मुहरा बनाकर साजिश रचना शुरू किया। उससे पहले महेश भट्ट समेत कुछ बॉलीवुड गैंग ने मोदी के खिलाफ अभियान चलाया। इन सब से काम बनता नहीं दिखा तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गैर हिंदू तमाम धर्मगुरुओं से पत्र लिखवाकर अलग अलग समुदाय और वर्ग विशेष को बीजेपी को वोट न देने की अपील करवाई, लेकिन इनकी बात नहीं बनी। जमीन से लेकर आसमान तक और धरती से लेकर पाताल तक भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोपों से आकंठ घिरी यूपीए सरकार 2014 में धराशायी हो गई। उसके तुरंत बाद इन एजेंडाधारी पत्रकारों ने पर्दे के पीछे से अवार्ड वापसी गेम को एक्टिव किया, सांप्रदायिक सौहार्द और लोकतंत्र को खतरे में बताकर। उसके बाद कृषि सुधार बिल को लेकर किसान के नाम पर हिंसक उग्र आंदोलन को सरकार के खिलाफ हवा दी गई, जिसमें कथित सिर्फ पंजाब के किसानों ने किस तरह से राजधानी दिल्ली में लाल किले से लेकर तमाम जगहों पर कैसा तांडव मचाया, ये सब ने देखा। जिसके बाद दिल्ली और एनसीआर की नाकाबंदी की तस्वीरें सबको देखने को मिली। इसके बाद इन एजेंडाधारी पत्रकारों को सीए के मुद्दे पर खासकर मुसलमानों को भड़काने का मौका मिला। एक बार फिर दिल्ली में मोर्चेबंदी हुई और अपनी ही देश की अपनी ही सरकार को घुटने के बल लाने के लिए पूर्वोत्तर में भूटान चीन बॉर्डर पर डोकलाम में चिकन नेक काटने की बात कही गई, जिसकी कोशिश चीन ने की थी और आज भी दुश्मन देश लगातार इसी कोशिश में लगा हुआ है। इस बीच एक ऐसा मौका भी आया जब देश की राजधानी दिल्ली के शिक्षण संस्थान जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए, जिसमें बॉलीवुड सितारे भी समर्थन देने पहुंचे। राहुल गांधी ने भी समर्थन किया। नारा लगाने में शामिल छात्र कन्हैया कुमार आज कांग्रेस का नेता है, जिसने 2019 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ वाम दल के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें उसकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन उसका प्रचार करने कौन कौन से लोग पहुंचे थे, ये गौर करने वाली बात है। कन्हैया के लिए प्रचार करने पहुंची स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर, शबाना आजमी और कई जाने माने बॉलीवुड सितारे। 2014 के बाद तकरीबन इन तमाम साजिशों में पर्दे के पीछे ही एजेंडाधारी बौद्धिक फिदाइन पत्रकार रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ सरकार का विरोध ही किया, उन्होंने समर्थन भी किया। किसका और क्यों, आइए जानते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले ये वही पत्रकार हैं जो अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू लेने के बाद उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या क्या चलाना है और कौन कौन सा सवाल और किस सवाल का जवाब हटा देना है। बदले में क्या डील करते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्रियों नेताओं के साथ पार्टी करते हैं। राहुल गांधी की हर विदेश यात्रा में उनके साथ जाते हैं, जहां से राहुल गांधी पूरी दुनिया को बताते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, आपातकाल लागू हो गया है। उनके खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और जातिगत टिप्पणी के केस चल रहे हैं। उनके खिलाफ कोर्ट में फैसले सुनाए जा रहे हैं। उनकी सांसदी चली जा रही है, उनके बंगले खाली करवाए जा रहे हैं। लिहाजा हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। यही राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तब एजेंडाधारी पत्रकार इनकी यात्रा में शामिल होते हैं और कांग्रेस को सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी की यात्रा का प्रचार प्रसार करने की सलाह देते हैं। वहीं आज यही पत्रकार जब नूह में हिंसा हो रही है तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर सवाल उठाते हैं। तो ये हैं एजेंडाधारी बौद्धिक फिदाइन बन चुके अपनी सोच और अपनी करनी की बदौलत हाशिए पर आ चुके पत्रकार, जो वर्ष 2000 के दशक में दंगा होने पर एक पक्ष के हिंसक प्रदर्शन को चीख चीख कर टीवी पर दिखाते थे, जबकि दूसरे पक्ष का हिंसक प्रदर्शन दंगा भड़कने का हवाला देकर नहीं दिखाते थे। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारी हर रिपोर्ट को देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। धन्यवाद।